इस बार 1 साल का मौका है। 35 साल उनको देखें, हमको सिर्फ 1 साल दीजिए। 1 साल में अगर 35 साल के बदले बदलाव नहीं दिखेगा तो अगली बार हम लोग वोट मांगने नहीं आएंगे। यही हम जनता के बीच कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की समाप्ति हुई है और इसके साथ ही अब बिहार के सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को वोटिंग हो रही है। 13 नवंबर को रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी सीट पर वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को मतगणना होनी है। देखना होगा किसके नसीब में जीत लिखी हुई है, जनता किसके माथे पर तिलक लगाती है, ये देखना होगा। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव भी एक तरफ जहां प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं, वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी बेलागंज की सीट पर प्रचार करना शुरू किया है। पहले भी वो प्रचार करते रहे हैं। दीपावली, छठ के त्यौहार से पहले भी उन्होंने खूब पसीना बहा है, खूब प्रचार किया है और अब फिर से प्रचार में जुट गए हैं। ये कह रहे हैं कि बस 1 साल की बात है, यहाँ पर कई सालों से आरजेडी का शासन है, लेकिन 1 साल के लिए मौका देकर देखिए। जेडीयू की सीट है वो, जहाँ से जेडीयू उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी, एनडीए की उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी। अगर वो काम नहीं करेंगी तो वोट मांगने फिर नहीं आएंगे। अशोक चौधरी का भी ये बड़ा बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं? तेजस्वी यादव पर भी क्या पलटवार कर रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। हम तो समझते हैं जदयू का ईवीएम में 1 नंबर पर हमारे प्रत्याशी हैं और लगातार 1 नंबर पर बनी हुई हैं। 23 तारीख को भी 1 ही नंबर पर रहेंगे। पूरा बेलागंज और में बदलाव का, परिवर्तन की हवा बदल, सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। 35 साल से उन्होंने किसी को प्रतिनिधित्व दिया था। उनका प्रतिनिधित्व कैसा था ये तो जनता के बीच जाने से पता चलता है कैसा था। हम समझते हैं कि हम माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार के प्रति इस लोकसभा चुनाव के बाद जो अपना कंसंट्रेशन बनाया है, ध्यान केंद्रित किया है और अभी हमको 5,000 करोड़ का सहायता भी दिया है। जो हम बार बार कहते थे, या तो हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले या हमें विशेष सहायता मिले, तो उसके तरफ भारत सरकार ने भी अपना हाथ बढ़ाया है। तो आने वाले समय में बिहार एक विकास के नीतीश जी के नेतृत्व में एक लंबी छलांग लगाने को तैयार बैठा है और इस लंबी छलांग में बेलागंज की भी अपनी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जिस नेता के काम को देखने के बाद उनके 1 सीट से तो न जीतना है, सरकार गिरनी है न बननी है, लेकिन 1 सीट से माननीय नेता का और एनडीए का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि पिछले चुनाव में इस मगध में एनडीए को 1 सीट नहीं आई थी और इस बार 1 साल का मौका है। 35 साल उनको देखें, हमको सिर्फ 1 साल दीजिए। 1 साल में अगर 35 साल के बदले बदलाव नहीं दिखेगा तो अगली बार हम लोग वोट मांगने नहीं आएंगे। यही हम जनता के बीच कह रहे हैं। आज तेजस्वी आए, बेला भी समझ रहे होंगे। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी जी नॉन सीरियस टाइप के पॉलिटिशियन, जब वो नीतीश जी के पास आते हैं तो उनका टेप दूसरा हो जाता है। नीतीश जी दुनिया के, देश के सबसे अच्छे नेता होते हैं। जब हमारे से हट जाते हैं तो उनको नालंदा दिखता है। अगर उनको नालंदा दिखता था तो हमारे साथ आते क्यों? पहली बार 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, जिसका फायदा उठा करके आज विपक्ष के नेता बने हुए हैं। तो ये तो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया था ना, उसी नालंदा के चलते संभव हो पाया था ना। तो ये कहना कि जो मैंडेट जनता देती है उसको किसी क्षेत्र के साथ जोड़ करके बोलना हमको लगता है सही बात नहीं। अभी उनको और परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता चाहिए और बयान देने में हमेशा संयम रखना चाहिए। किसी के ऊपर अगर आप विरोधी हैं तो ऐसा बयान मत दीजिए कि आपको खुद ग्लानि हो भविष्य में। तो हम इन सब बयानों से, हम विकास पर वोट मांगते हैं। हमारे नेता न अगड़ा है न पिछड़ा है, न हिंदू है न मुसलमान है, न सिख है न ईसाई है। मेरे नेता इंसान है और बिहार को आगे बढ़ाया है। जो बिहार 22,000 करोड़ का था, आज 2,80,000 करोड़ का बिहार का बजट है और जो 7,000 पर कैपिटा इनकम से 37,000 पर कैपिटा इनकम, प्रति वयस्क औसत आय जो है उसको बढ़ाने का काम किया है। संरचना मूल बड़े भाई बता ही रहे थे, शिक्षा के ऊपर, सबके ऊपर मूलभूत संरचना किस तरह से बढ़ा है। क्या बिहार था ये? मगध में 118 नरसंहार हुए थे। इसी मगध में नेता जब से आए एक भी नरसंहार हुआ, जातीय नरसंहार? एक भी हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ बिहार में? एक भी राइट कहीं भी 19 वर्ष के अपने कार्यकाल में? तो ये पूरा नक्सल के इलाके में था। लोग खेती अपनी जमीन नहीं करते थे और आज क्या खुशहाल मगध है। तो हम तो ये विकास पर वोट मांग रहे हैं कि हमको 35 वर्सेज 1 ईयर, आप हमको 1 साल दीजिए और हम 1 साल में काम करके आपको दिखाएंगे।
और अगर हमारा उपलब्धि नहीं रही एक साल में कोई ऐसी बेला में, तो हमको अगले साल फिर मत दीजिएगा 25 में, फिर नवंबर में चुनाव। ठीक। तो एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं, वो भी बेलागंज में हैं, वहीं अशोक चौधरी भी बेलागंज में हैं। देखना होगा एनडीए के तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सभी सीटों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सम्राट चौधरी हों, इसके अलावा तमाम जितने बिहार के मंत्री हैं। देखना होगा जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी भी क्या चुनाव जीत जाएंगी इमामगंज से। संतोष सुमन की पत्नी है, बिहार के वो मंत्री हैं जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री हैं। देखना होगा क्या नतीजा आता है, क्योंकि अगर वोट देंगे, भरोसा करेंगे, काम करेंगी तो ठीक, अगर काम नहीं करेंगी तो वोट मांगने दोबारा नहीं आएंगे। ये एक बड़ी बात कही अशोक चौधरी ने बेलागंज उपचुनाव पे। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।